नमस्कार दोस्तों। भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर पहले जो आपकी क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो प्रश्न पहले आपकी ये है कि आप पिछले 6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बीएड कर चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। स्पष्टता के साथ आपको उत्तर चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए कि प्राइवेट करना चाहिए। पहली बात कि गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य ग्रह का या पर्वत का मजबूत होना ज़रूरी है। सूर्य का पर्वत उभरा हुआ है जो अपने आप में कॉन्फिडेंस देता है, कैपेबिलिटीज भी देता है, जो इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर किसी भी तरह की योग्यता की, ज्ञान की या सफलता प्राप्त करने की कमी नहीं है। लेकिन अंततः यहाँ पर क्रॉस का साइन आ चुका है। क्रॉस का साइन जब होता है तो पिता से भी लाभ नहीं मिल पाता, वैचारिक अनबन मतभेद मिलते हैं, समाज में नाम सम्मान रुतबा स्थापित नहीं होता, मिसगाइड मिसयूज मिसकम्युनिकेशंस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं और एट द एंड ये गवर्नमेंट जॉब में सफलता नहीं दिलाता। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए सरकार से लाभ प्राप्त करने की भाग्य रेखा होती है सूर्य की रेखा, और सूर्य पे क्रॉस का साइन यानी जितनी भी योग्यता हो लेकिन सरकार से लाभ नहीं मिलता या कम मिलता है। इस केस में आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि सूर्य का उपाय निश्चित रूप से लगातार कर सकते हैं। उस कारण से यहाँ पर सूर्य पर जो क्रॉस का साइन है वो खत्म हो सकता है, और जब ये खत्म होगा तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि यस गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा। फिलहाल के कंडीशन में इस तरीके का साइन गवर्नमेंट जॉब नहीं देता है। प्राइवेट सेक्टर में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपकी जो लक लाइन की स्थिति है वो पूरी सपोर्ट कर रही है, उसमें आपको सफलता अथवा ऊंचाई ऊंचाई का तात्पर्य यानी पद सम्मान निश्चित रूप से मिल जाएगा। मस्तिष्क रेखा के अंत में बायफोर्क का साइन बन चुका और एक रेखा सीधे मरकरी पे चल गई है, तो आप जॉब के बारे में सोचेंगे तो आपको तकलीफ होगी, क्योंकि जॉब में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी की भावना देता है इस तरीके का क्रॉस का साइन। तो चाहे प्राइवेट भी कर रहे हैं लेकिन उसमें भी डिफिकल्टीज आ ही जाएगी, क्योंकि उसमें भी सम्मान में कमी या फिर किसी भी काम का क्रेडिट मिलने में प्रॉब्लम जो अभी तक होता आया है वो चीज़ वहाँ पे भी फेस करना पड़ेगा। तो इसी के अलावा अगर आप टीचिंग लाइन में चल जाएं या एजुकेशन प्रोवाइड कराएं या खुद का बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क को अगर प्रेफर करें, या वह काम जिसमें आप इंडिपेंडेंटली या फ्रीडम के साथ में लोगों को कुछ सीख दे सकें या फिर अपना खुद का व्यवसाय व्यापार या काम स्थापित कर सकें, तो आपको ज़्यादा जल्दी और बहुत बेहतरीन सफलता मिल पाएगी। जल्दी का तात्पर्य यह हो गया कि मरकरी बहुत पॉजिटिव है तो आपको बिजनेस या इंडिपेंडेंट लाइंस में सक्सेस ये दिलाएगा। बायफोर्क का माइंड लाइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपके विचार अंत में आकर के बदलते हैं। आप दो तरीके से सोचने वाले इंसान हैं और आप एक क्रिएटिव मेंटेलिटी के इंसान हैं। तो बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन या फिर एक तरीके से बहुत कम दायरे में सीमित रहने की आदत आपके अंदर नहीं है। आपको चाहिए फ्रीडम, बाउंड्री लेस वर्क करने की आदत है, थिंकिंग कैपेबिलिटी इसीलिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन क्रिएटिविटी को बढ़ा देते हैं, और बिजनेस में क्या होता है कि हमारे पास फ्रीडम बहुत होता है कि हम इम्प्लीमेंटेशंस अपने थॉट के अकॉर्डिंगली अपने काम में कर सकें। इसीलिए आपके पाम में मरकरी का पोजीशन अच्छा जा रहा है और माइंड लाइन का भी सपोर्ट आ रहा है, जो दर्शा रहा है कि आप मार्केट कैप्चर अच्छा कर सकते हैं, लोगों को इंगेज अपने अतिरिक्त कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत मिलेगा, सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी, और सक्सेस का सीधा तात्पर्य है पैसा। तो पैसा आपको बुध के द्वारा निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो अगर आप स्टेशनरी से रिलेटेड काम करें, एजुकेशन से रिलेटेड काम करें, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का भी काम करें, एज अ कंसल्टेंट टीचर मीडिएटर भी अगर काम करें, खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लें या फिर एटलीस्ट किसी में जुड़ भी जाएं एज अ पार्टनर, तो भी आपको लाभ मरकरी के द्वारा बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही पाने की चेष्टा है तो उसके लिए पेशेंस भी रखना पड़ेगा और सूर्य का उपाय भी नित्य रूप से करना रहेगा। इसके बाद में आर्थिक स्थिति बहुत यहाँ पर आपकी दयनीय है। भाग्य रेखा की स्थिति में हम देखेंगे तो भाग्य रेखा में सीधे की सीधे एक स्पष्टता है कि भाग्य रेखा मजबूत है, उसके बावजूद भी दयनीय स्थिति इसलिए है क्योंकि एनर्जी गलत जगह जा रही है। अब सूर्य की रेखा अगर सिर्फ इतनी भी रहती, क्रॉस का साइन नहीं रहता, तो अभी तक तो आप सेटल हो चुके रहते। लेकिन जब सूर्य डिस्टर्ब है और सिर्फ एफर्ट्स उसी में डाला जा रहा है, तो जहाँ फोकस है, जहाँ एनर्जी है, और वहाँ पर अगर लक नहीं है तो रिजल्ट नहीं मिलता। वही चीज़ हो रही है जिसके कारण दयनीय स्थिति आ रही है। आप थोड़ा इंडिपेंडेंट वर्क करके देखिए, आपके माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है और बहुत कैपेबल है बहुत ज़्यादा पैसा बनाने के लिए। लक लाइन का भरपूर सपोर्ट है। लक लाइन आपके पाम में प्योरली इंडिपेंडेंट है, जो इस बात को दर्शा रही है कि आपके अंदर बचपन से योग्यता अच्छी रही है। अपनी योग्यता अपने बल पे काम करिए,
अपने लिए ज़्यादा काम करिए, आपको सफलता मिल जाएगा। यानी इंडिपेंडेंटली वर्क करने से सफलता है। मरकरी जो लाइन है वो डेवलप हो रही है, हुई नहीं है, लेकिन इसी कारण से क्या हो रहा है कि यहाँ पर मनी ट्रायंगल में लीकेज है, और लीकेज होने के कारण पैसा कितना भी आए चला जाता है या पैसा बन ही नहीं पाता। तो आपके अंदर जो स्किल्स हैं, नॉलेज है, इन स्पेशलाइजेशंस हैं, उसका लाभ आप कमाने के तौर पे यानी करिए, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करिए, इंडिपेंडेंटली वर्क करिए, मरकरी लाइन भी डेवलप होगा, और यहाँ पर मनी ट्रायंगल बन गया तो अथाह पैसा आपको जीवन में फिर देखने को मिल जाएगा। विवाह की जहाँ तक बात है तो आपकी हथेली में यूनियन लाइन की बात करें तो सेकंड यूनियन लाइन बहुत स्ट्रांग है, और जुपिटर के ऊपर में क्रॉस का भी साइन अवेलेबल है। तो अपनी पसंद से मैरिज होने के आसार को ये दर्शाता है। 34 के एज तक आपकी मैरिज होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि इस समय पर आपकी जो लाइफ लाइन की क्वालिटी है बहुत इंप्रूव हो चुकी है। और लाइफ लाइन का इंप्रूव होना क्वालिटी ऑफ लाइफ को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और लाइफ एनर्जीज को बहुत अच्छा शो कर देता है जब इतना स्मूथ चले। और इसका सीधा तात्पर्य होता है कि अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज, ट्रबल, स्ट्रेस, वरीज, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। तो ये चीज़ हो रही है मैरिज के जस्ट बाद में, और मैरिज आपके लिए पॉजिटिव इवेंट रहने वाला लाइफ में, क्योंकि जुपिटर अच्छा है और शुक्र भी इवन डेवलप बहुत अच्छा है, इसीलिए सक्सेस आफ्टर मैरिज के कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर एक बात ये भी है कि जब लाइफ लाइन इतनी क्लियर हो रही है तो हमारी लाइफ में जितने भी स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज, ट्रबल, प्रॉब्लम्स रहते हैं वो भी ख़त्म होना शुरू होते हैं। तो जितने भी कोर्ट केस के मसले हैं वो, या फिर जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, वो आड़ी रेखाएं जो मौजूद है मंगल पे, उस कारण से लड़ रहे हैं, क्योंकि मंगल की ऐसी आड़ी रेखाएं कोर्ट कचहरी का मामला देती है, रोग, ऋण, शत्रु देती है। रोग आपके ऊपर नहीं आएगा क्योंकि हथेली का जो आकार है वो मजबूत है, तो इसलिए आपको स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ नहीं रहेगा, लेकिन आपके आक्रोश के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं रहेगा। आवेश में आकर आप क्या कर जाते हैं ये आपको भी नहीं पता, क्योंकि मंगल बहुत मजबूत है हथेली में। मांगलिक योग का भी निर्माण करता है, लेकिन जो 34 का उम्र है उस समय तक आते आते मंगल के जो नकारात्मक प्रभाव हैं विवाह को लेकर के, वो तकरीबन खत्म ही हो चुके रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हनुमान चालीसा का निरंतर रूप से पाठ करना, नीम का पेड़ लगाना, सुंदर कांड करना, ये सारी चीज़ें आपको अंततः मंगल को सकारात्मक कर देगी। मंगल सकारात्मक वो होता है जब हमको एंड रिजल्ट यानी पता चल जाता है कि ये काम करना है, कैसे करना है उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बस ये काम करना है तो करना है। जो हनुमान जी को डिनोट करता है कि उनको सिर्फ काम से तात्पर्य था कि करना क्या है, कैसे होगा, कहाँ से होगा, वो ऑटोमेटिकली वो फाइंड कर लेते थे। ये पॉजिटिव मार्स है। नेगेटिव मार्स क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं पता नहीं है कि करना क्या है, लेकिन जो जर्नी चल रही है उसमें ज़बरदस्ती नेगेटिव एनर्जीज डाल रहे हैं, गलत जगह जैसे फोकस कर रहे हैं, गलत जगह लॉजिक लगा रहे हैं, गलत जगह लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस कारण से एंड रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो मंगल का थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव होना आपको एंड रिजल्ट जो आपकी लाइफ में अभी तक नहीं मिल पा रहा है किसी भी बात को लेकर के, वो दे देगा। और जहाँ तक परिवार का तकलीफ है तो शुक्र के ऊपर ऐसी आड़ी रेखाएं जब होती हैं ज़्यादा तो परिवार से संबंधित चिंताएं उत्पन्न होती रहती है। कुल देवी देवता की जब हम आराधना नहीं कर पाते हैं या उनकी मनोकामनाओं को सिद्ध नहीं कर पाते हैं या उनके नाम से दान धर्म पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, हमारे पितृ भी आते हैं इसमें, तो शुक्र के ऊपर आड़ी रेखाएं आती हैं। तो खासकर अमावस्या और पूर्णिमा, संक्रांति के जो दिन है उसमें कुछ भी डोनेट करना, खासकर खीर। आपके घर में जो बीमारियां हैं या घरेलू जो परेशानियां हैं या आपके परिवार में जो तरक्की या बरकत नहीं देखने को मिल रही है, इवन आपके भी जीवन में, खासकर घरेलू जीवन में जो बरकत नहीं देखने को मिल रही है, जैसे दाम्पत्य जीवन का स्थापित होना, सुख बढ़ना, समृद्धि बढ़ना या खुशियां बढ़ना, वो जो चीज़ें कम हो रखी हैं वो सब चीज़ें स्थिर हो जाएगी और स्थिर होने के बाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ आप करिए। अंततः आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है और मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, जिस कारण से किसी भी तरह के विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना आप डट करके कर पाएंगे और जीवन में अंततः सफल हो जाएंगे। और भाग्य रेखा का हथेली में इतना भी मजबूत होना इस बात का अभिप्राय होता है कि आप जिस क्षेत्र में एक बार चल गए उस क्षेत्र में आपको टॉप पोजीशन पर आने से कोई रोक नहीं सकता। एक ही फील्ड में ग्रेट लेवल का सक्सेस आपको मिलने वाला है। तो टीचिंग लाइन या बिजनेस लाइन या टीचिंग बिजनेस मिक्स करके कोई काम कर लें तो आपको कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। और मस्तिष्क रेखा के अंत में बायफोरका का साइन डबल सोर्स ऑफ अर्निंग देता है, क्योंकि एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने की आदत या चाहत को ये बढ़ावा देता है।
तो फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकेंगे फिंगर की लेंथ जो है पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, डिसीजंस लेना, बहुत जल्दबाजी या हड़बड़ी में काम करने की आदत या चाहत रखने की, जैसे योग निर्मित करता है। एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इसलिए बहुत जल्दी क्विकली कुछ भी करने की आदत ये देता है। अब इस कारण से होता क्या है कि पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। वो चीज़ थोड़ी सी अगर सुधर गई, पेशेंस अगर थोड़ा आ गया, दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना शुरू कर दिया, आपके लाइफ में अननेसेसरीली ट्रबल या स्ट्रेसेस नहीं रहेगा। लिटिल फिंगर का जब झुकाव बाकी फिंगर की तरफ होता है तो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी हो जाती है। यानी आप वो इंसान हैं जो किसी भी तरह का सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटेंगे और नहीं हटेंगे अपने परिवार के लिए। डिवोशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में मन के अंदर बात को रखना या समय पर अपनी बात को ना कह पाना, खासकर स्टेज फियर होना लाजमी हो जाता है। इसको ठीक रखने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, ऑर्गेनाइज वैसे काम करना, एक समय पर एक काम करना आपको मैनेजमेंट, कम्युनिकेशंस और मनी मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को अच्छा कर देगा। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है, तो ये रिस्क टेकिंग नेचर देगा, जिस कारण कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। अपने तरीके या सलीके से काम करने की आदत रहेगी और अपने दम से अपना नाम या सम्मान कमाएंगे। इसीलिए पहले क्रॉस का साइन है, फिर सनलाइन इंप्रूव होकर के खड़ी हुई एकदम साफ सुथरी। तो अभी तक आपको हर कोई नाकाम समझ रहा है या अब आपसे लोग उम्मीद रखना बंद कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी गलत फहमी है। आप एक बार फील्ड में उतरे और ऐसा प्रगति करेंगे कि लोगों को उल्टे पांव वापस आपके जीवन में आना पड़ेगा। तो वो चीज़ आप अपने जीवन में देख सकेंगे 34 की उम्र व उसके बाद से। इसके बाद में जब फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे होता है तो धार्मिक आध्यात्मिक रुचि को बहुत बढ़ा देता है। दयालु किस्म का व्यक्तित्व भी होता है, पर अपनी दयालुता को दिखाना पसंद नहीं करते। इसके अलावा जब फर्स्ट फिंगर की लाइन शॉर्ट होती है तो डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर होता है, तो ईगो एटीट्यूड भी ज़्यादा नहीं होता। फिंगर के ऊपर इनफ अमाउंट में सीधी खड़ी रेखा है, तो सकारात्मक सोच रवैया रख करके प्रगति कर सकते हैं अच्छी, और प्रगति करेंगे आप, निश्चित रूप से करेंगे। और यह लिमिटेड फ्रेंड्स देगा, लेकिन अच्छे फ्रेंड सर्कल क्रिएट करता है। फिंगर के नोट्स डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना भी व्यक्तित्व में होता है। फेलेंजर्स एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति बहुत ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, इमीडिएट एक्शन या डिसीजंस ले लेना और रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व भी रखना, ये देखने को मिलता है। शॉर्ट थंब जब भी हो तो इस कंडीशन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश या जुनून में आकर के काम ना करें। निर्णय जो भी आप लेंगे इन सब के अतिरिक्त वो नुकसान अधिकतर मामलों में देगा। शॉर्ट थंब का आदत है फटाफट करना, जो भी है तुरंत करना। आज के आज ही कोई चीज़ ख़त्म करना है तो ख़त्म करके नए से शुरुआत कर देना। तो वो चीज़ क्या होता है कि शॉर्ट थंब में प्रॉब्लम ही यही रहती है कि लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती, विजन क्लियर नहीं रह पाता, गोल क्लियर नहीं रह पाता, और इन सारे कारणों से मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है और फिर एक झटके में कोई भी चीज़ ख़त्म करते हैं। माय वे नहीं तो हाईवे टाइप का व्यक्तित्व यह देता है। पाम का जब स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल हो जाए तो ये हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। बेसिकली ये स्क्वेरिश पाम है और हल्का सा रेक्टेंगुलर अपर पोजीशन में है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये स्क्वेरिश प्लस रेक्टेंगुलर पाम दोनों है, तो इसलिए इसमें मिक्स क्वालिटी आ जाती है। जैसे कि हार्ड वर्किंग नेचर होना कहाँ पर, मेंटली लेवल से भी, फिजिकल लेवल से भी, यानी किसी तरह का मेहनत कर्म करने से पीछे ना हटना। मजबूत किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, अपने आप को बहुत मजबूत बताने की आदत आप जैसे जातकों में होती है, अंदर से कोमल हृदय पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो एक्टिव जोन है आपके पाम में वो है चंद्र का। चंद्र मन का कारक है और यहाँ पर लूप भी बना हुआ है, इसे लूप ऑफ नेचर भी कहते हैं और लूनर लूप भी कहते हैं, यानी चंद्र का लूप होता है ये। बेसिकली ये व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी दे देता है, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट लेवल का इमेजिनेशन देता है, क्रिएटिविटी देता है, इन्वेंशंस करवाता है, रिसर्च करवाता है, क्यूरियोसिटी देता है, एडवेंचरस टाइप का नेचर भी देता है। प्रकृति से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं और डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर होने के कारण दिखावटीपन बिल्कुल भी नहीं रहता। चंद्र बहुत अच्छा है आपके पाम में, इसलिए चंद्र
से संबंधित किए गए काम में भी सफलता मिलती है। चंद्र से संबंधित कैसा काम हो गया, जैसे ट्रैवलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, खान पान, इसके अलावा रिसर्च सेक्टर, ये सब कुछ चंद्रमा में आता है हथेली में। तो यहाँ पर मेन कंसर्न ये है कि आप अपने नॉलेज का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आप डीप थिंकिंग में जाएं, रिसर्च में जाएं, किसी तरह के न्यू आइडियाज़ या न्यू कंसर्न सबके सामने रखें, फ्रीडम रहे आपके थॉट्स में, फ्रीडम रहे आपके वर्क में, कोई इशू ओवरऑल लाइफ में आएगा ही नहीं। जहाँ पर आपकी फ्रीडम गई वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आप अपने मन की सुनिए, मन का करिए, पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को भी फॉलो अगर करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगा। इसके बाद में गुरु की स्थिति पे सबसे पहले आते हैं। तो देखिए, गुरु की स्थिति आपके हथेली में विकसित बहुत बढ़िया है। गुरु जब विकसित होते हैं तो डाउन टू अर्थ तो नेचर फिंगर ने बता दिया, लेकिन आत्मसम्मान तो रहता है। आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देते, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, ज्ञानवान किस्म का व्यक्ति तो होता है, ज्ञान में, योग्यता में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। मैरिड लाइफ लेट इस्टेब्लिश होगी लेकिन बहुत अच्छी रहेगी मैरिड लाइफ आपकी। बच्चे भी बहुत ज़्यादा लायक संस्कारी रहेंगे। आप खुद भी धार्मिक और दयालु बहुत रहने वाले हैं। समाज में सम्मान व रुतबा आपका बहुत बढ़ेगा। अगर यहाँ पर और अनदर कोई साइन आता है तो फिर तो ये जो भी बात कही गई ये तो 10 गुना बढ़ जाएगी। जिसमें प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी होता है वो भी मिलता है बहुत ज़्यादा, लेकिन क्रॉस का साइन है तो ये बात कंफर्म है कि मैरिज के बाद में एक्सट्रीम सक्सेस, ग्रोथ आपकी लाइफ में रहने वाली है। शनि की स्थिति के ऊपर में हृदय रेखा आकर के रुकी हुई है। हृदय रेखा का इस तरीके से रुकना व्यक्ति को थोड़ा हिडन पर्सनैलिटी दे देता है। मन के अंदर बात को रखना, अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं करना। अगर 10 बात कहनी है तो उसमें से सिर्फ एक ही बात कहना जो मेन बात है। ये बेसिकली व्यक्ति को टेंशन फ्री बनाता है, लेकिन मेनली टेंशन देता कहाँ है, मनी मैटर्स में, क्योंकि मनी ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है और फ्रीडम लवर टाइप का नेचर होता है। सेल्फ डेडिकेशन या सेल्फ मोटिव क्लियर करने की आदत को ये दर्शाता है। अगर शनि पर ये हृदय रेखा रुकी हुई रहती तो आपका इतना ज़्यादा झुकाव फैमिली के ऊपर होता ही नहीं कभी, या किसी के भी ऊपर, क्योंकि आप सिर्फ अपने से ही मतलब रखते। बट आपके केस में हो क्या गया कि ओवरलैप होकर के यही हार्टलाइन जुपिटर को टच कर गई, तो आप फिर मतलब ही नहीं रह पाए। आप सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रह पाए, आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच पाए। अब आपके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर है या सरकमस्टांसेस ऐसे हैं कि आपको फैमिली को लेकर के सीरियस होना पड़ा या फैमिली को लेकर के डेडिकेशन रखना पड़ा, और यह बेसिकली इमोशनल प्लस सीक्रेटिव टाइप का नेचर क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर आप दिल के बहुत ज़्यादा साफ हो चुके हैं और दिल से ज़्यादा सोचते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति आपसे कनेक्टेड रहेंगे वो फायदे में रहेंगे, क्योंकि आप अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो लिमिटेशंस नहीं लगाएंगे कि कहाँ तक मदद करनी है तो करनी है, अपना मान लिया तो मान लिया, डेडिकेशन है तो पूरा डेडिकेशन है, वरना नहीं है। तो इस तरीके का साफ सुथरे किस्म का व्यवहार आपका रहने वाला है। हल्का सा मूड स्विंग्स, इश्यूज फेस करना पड़ेगा, वो भी सब कुछ ठीक हो जाएगा 34 के एज से। एक शाखा यहाँ से निकल के पूरी की पूरी नीचे की तरफ झुक रही है, तो 36 के एज में आपको एक इमोशनल स्ट्रेस आएगा, और ये खासकर आपके फैमिली मेंबर या स्पाउस से रिलेटेड रह सकता है। हल्का सा डिससेटिस्फेक्शन आपको इस पीरियड में मिल सकता है, लेकिन उसके बाद में या उसके पहले भी इवन किसी तरह की कोई और दिक्कत परेशानी नहीं दिख रही है, और स्वास्थ्य को लेकर के तो बिल्कुल भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसके बाद में शनि के क्षेत्र के ऊपर में आपकी भाग्य रेखा पहुंच रही है, और शनि की खुद की रेखाएं हैं जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास ला करके देगी, जिसके कारण एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा कमा सकेंगे। ओल्ड एज बहुत अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली बहुत अच्छी आएगी अगर आप सेल्फ मेड वर्क या खुद के इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करने जाएंगे तो। इसीलिए आपके पास में जो है लक लाइन की स्थिति अच्छी है, सन की स्थिति अच्छी नहीं है, एनर्जी गलत जगह लग रही है, इस रिजल्ट नहीं मिल रहा। जैसी एनर्जी सही जगह लगेगी रिजल्ट एक नहीं 3-3 4-4 बार बढ़ बढ़ के आएगा आपके पास। सूर्य के क्षेत्र पर जैसे हमने देखा कि क्रॉस का साइन है, क्रॉस का साइन एक्चुअल में बदनामी देता है। चाहे कितना भी अच्छा कुछ किया जाए वो लोगों के सामने नहीं आता। एक नेगेटिव कुछ करने की देरी है, लोग ढिंढोरा पीटना शुरू कर देंगे, क्योंकि क्रॉस है सूर्य के ऊपर में। अपने नाम से काम नहीं करना चाहिए, अपने सीक्रेट्स बहुत अच्छा करते हैं रिवील नहीं करना चाहिए, प्लानिंग्स को रिवील नहीं करना चाहिए, शांति में रह करके, शांति का तात्पर्य कि गुप्त रूप से काम कर जो है करना चाहिए, अंजाम देना चाहिए,
और सन रेमेडी प्रेफर करनी चाहिए। ये सब कुछ आपको अंततः सफलता देगी, सम्मान देगी। और सफलता का सीधा तात्पर्य है आपके करियर में स्टेबिलिटी, आपके जीवन में पैसों की अच्छी अवेलेबिलिटी, प्रमोशन, ग्रोथ, स्ट्रेस फ्री लाइफ और जीवन में रईसी, ये सब कुछ आपको मिल सकेगा। और ये सारी चीज़ें मिलना लाजमी है जब सूर्य की खुद की रेखा चल रही हो। खुद की रेखा मतलब बहुत इंडिपेंडेंट लाइन और उसमें बायफोर्क का साइन हो जाए, तो ये कन्फर्मेशन देता है कि जितना नुकसान हो उससे कहीं ज़्यादा तो भरपाई होगी, सफलता मिलेगी। और बायफोर्क का साइन ये भी कन्फर्मेशन देता है कि एक से ज़्यादा माध्यम से पैसे तो आएंगे, अपने अंडर में भी आप दूसरों को काम करा सकते हैं और पैसा देकर काम कराने की आदत भी आपके अंदर बढ़ेगी। मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल्स लाइन होना एक से ज़्यादा भाषाओं का जानकर बनाता है, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देता है, बहुत अच्छा हीलर बनाता है। लोग आपके पास आकर के डीप सीक्रेट्स रिवील करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके पास आकर के खुश महसूस करेंगे, शांति महसूस करेंगे, आप दूसरों को अच्छा महसूस करा पाने में सक्षम इंसान है। ऐसा मरकरी बिजनेस में क्यों लाभ देता है? क्योंकि दूसरे लोग ट्रस्ट कर पाते हैं। इसके बाद में माइंड हमेशा एक्टिव जोन में रहता है, इसलिए इन्फॉर्मेशन ग्रैब करते रहने की आदत आपके अंदर रहेगी। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। आपका डिवोशन आपके पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। इसके बाद में जो माइंड और लाइफ लाइन है, जब इसमें आइलैंड के कुछ ऐसे साइन बनते हैं तो देखिए आपकी माइंड लाइन पूरी स्टेबल है। तो बचपन से आपका मस्तिष्क बहुत मजबूत है, बहुत कठोर है, और उस कारण से बचपन से कठोरता आपने देखी भी है, जिस कारण से शायद और कुछ देखना बाकी ना हो। लेकिन बायफोर्क जब माइंड लाइन के एंड में हो और स्टार्टिंग में द्वीप का साइन हो माइंड लाइन के द्वारा, तो बचपन कष्टकारी होता है। बचपन में तनाव देखने को मिल जाता है, स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं मिलती, दब करके रहना पड़ता है, दूसरे के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। और इसीलिए जो यादें होती हैं बचपन की वो कुछ ज़्यादा खास नहीं होती। तो वो सब कुछ स्थिति दिखाई दे रही है 19 साल की उम्र तक। उसके बाद में आपकी मस्तिष्क रेखा की स्थिति सुधरी, लेकिन इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि छोटे छोटे गड्ढे आपको यहाँ दिखेंगे। तो ऐसे जो गड्ढे होते हैं या द्वीप जैसे ऐसे जो चिन्ह होते हैं, ये तनाव देते हैं। जब हम किसी भी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग हो जाते हैं, आत्मविश्वासी हो जाते हैं, या हमारे अंदर इल्यूजन यानी भ्रम पैदा उत्पन्न होने लगता है, तब भी ऐसे गड्ढे आना शुरू होते हैं जो भ्रम को दूर करते हैं। इसीलिए मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन आपकी मस्तिष्क रेखा इतनी मजबूत है कि मानसिक तनाव हावी हो ही नहीं पाया। तो ये सारी जो स्थितियां हैं, ये सब कुछ दिखाई दे रही है 24-25 से लेकर के 32-33 की उम्र तक। इसके बाद में मस्तिष्क रेखा में कोई दिक्कत नहीं है, कोई आड़ी तिरछी रेखा है ही नहीं, और इधर से रेखा निकल रही है जो दर्शा रही है कि आप बहुत बड़े लेवल का इनिशिएटिव 34 की उम्र में लेंगे, और उसके बाद में तो जीवन में पैसा और एक से अधिक काम करते हुए दिखाई देंगे। मंगल की रेखा, आड़ी रेखा जो है वो ज़्यादा प्रबल हो रही है, लेकिन हनुमान चालीसा या फिर मंगल के उपाय से कोर्ट कचहरी के सारे मामले और किसी भी तरह का तनाव जीवन में नहीं रहेगा। तनाव मुक्त जीवन शैली देखने को मिलेगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका गुस्सा एक बार फूटता है और फिर कंट्रोल नहीं रह पाता, तो उसके ऊपर नियंत्रण आपको ही रखना पड़ेगा। लेकिन उपाय जो है मदद करेंगे एनर्जीज को मेंटेन करने के लिए। माइंड लाइन जब स्ट्रेट होता है तो ग्रेस्पिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, सीखने समझने, बातों को याद रखने जैसी योग्यता अच्छी देखने को मिलती है। मेमोरी शार्प होता है, पुरानी से पुरानी छोटी से छोटी बातें भी क्लियर कट याद रहती है, कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम भी होते हैं। और एट द एंड मरकरी से कनेक्शन हो चुका है माइंड लाइन का, इसलिए निश्चिंत रहिए, आप बहुत ज़्यादा पैसा, समृद्धि, विकास कर पाने में सक्षम है। यह एक चतुर इंसान की निशानी भी होती है। जीवन रेखा की स्थिति जब बाहर की तरफ झुके और अंत में शुक्र की तरफ आ जाए तो ज़्यादा जन्म स्थान से दूर जा नहीं पाते। फैमिली को लेकर के सीरियसनेस फिंगर भी दर्शा रही थी, लाइफ भी दर्शा रही है, बहुत सारे कर्म जुड़े हुए हैं फैमिली को लेकर के, तो फैमिली के प्रति सेवा भाव आपके अंदर हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा। आड़ी रेखाएं जो हैं वो चिंताएं दे रही हैं अपने खुद के दाम्पत्य जीवन को लेकर के भी। जब हमारे प्लेजर फुलफिल नहीं होते हैं तब भी आड़ी रेखाएं बहुत आ जाती हैं। तो गलत संगत आदत लोगों में कभी नहीं जाना है, ये तो ध्यान रखना ही है। लेकिन ऐसा है कि थोड़ा सा धैर्य, शांति अथवा अच्छी चीज़ें देखना, सुनना, बात करना, आस पड़ोस का वातावरण अच्छा रखना, अपने गले पर इत्र लगाना, परफ्यूम का यूज़ ज़्यादा करना, माँ लक्ष्मी नारायण की आराधना करना, ये सब कुछ आपको शुक्र से रिलेटेड लाभ देगा। शुक्र से रिलेटेड जैसे इच्छा पूर्ण होना, पैसा आना, सुंदरता व सौंदर्य या फिर जीवन में सुख सुविधा संसाधन जैसी चीज़ें बढ़ जाना,
किसी भी तरह का प्लेजर जो अनफुलफिल्ड है वो सब कुछ फुलफिल हो पाना। जीवन में जो सबसे ज़्यादा तनाव की स्थिति दिखाई दे रही है वो है इन मंगल रेखा के कारण, एक तकरीबन 28 से 30 के बीच में और एक तकरीबन 34 के पहले। ये मंगल की रेखा जल्दबाजी, हड़बड़ी और आवेश में लिए गए निर्णय, किए गए काम के द्वारा चिंताएं दे रही हैं। जीवन रेखा को काट के जा रही है, यानी इस समय आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब रहेगी, लेकिन ये लास्ट है, इसके बाद में कोई एनर्जी डिस्टर्ब कर ही नहीं पाएगी लाइफ में। आपका लाइफ बहुत बेहतरीन उसके बाद उठने वाला है, तरक्की होने वाला है। तो अगर किसी भी तरह का मामला चल रहा है कोर्ट कचहरी से रिलेटेड या तकलीफों से रिलेटेड, वो 33 एंडिंग तक आते आते खत्म हो जाएगा, यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर में खत्म हो जाएगा। केतु की स्थिति हथेली में बिल्कुल सामान्य है, और इसके बहुत क्लोजली हम देखेंगे तो हल्के से ट्रायंगल का साइन आ रहा है। ट्रायंगल का साइन आना सडन गेन, सडन सक्सेस, सडन ग्रोथ का कॉम्बिनेशन होता है। चंद्र की स्थिति विकसित बहुत है, तो काल्पनिकता बहुत अच्छी रहेगी। तो जितना हो सके सकारात्मक सोच और रवैया रखिए, सकारात्मकता बढ़ती जाएगी। जो सोचेंगे, जिस बारे में ज़्यादा ख्यालात करेंगे, वो चीज़ बढ़ता जाएगा। बशर्ते ये बात ध्यान रखनी है कि अब आप अगर गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचेंगे तो गवर्नमेंट जॉब में इशू ये है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम और गवर्नमेंट रिजल्ट और गवर्नमेंट जॉब मिलना आपके हाथ में नहीं है, एग्ज़ाम देना आपके हाथ में। चंद्र आपके मन का कारक है, तो अगर आप अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं तो उसमें अगर आप जो भी कुछ सकारात्मक सोचेंगे तो वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि अंततः इसमें जो कर्म है वो संपूर्ण आपके हाथ में है, और निर्णय आना भी कहीं ना कहीं आप ही के कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। तुरंत निर्णय मिलेगा, इसीलिए बिजनेस में सफलता ज़्यादा है। आपका सबकॉन्शियस जोन हथेली में डेवलप ज़्यादा है, तो आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी को ज़्यादा डालेंगे, तो प्रेजेंट मोमेंट में या आउटर वर्ल्ड में पॉजिटिविटी ही दिखना या पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आना शुरू हो जाएगा। तो अपने से अच्छे बात करना, अच्छी संगत आदत रखना, अच्छी सोच रखना, ये सब कुछ चीज़ें आपको सफलता दे जाएगी। और ट्रैवलिंग करना भी आपके लिए शुभ फलकारी पाम में दिखाई दे रहा है। सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट की आदत डालिएगा, पैसे का सदुपयोग हो सकेगा। लेफ्ट हैंड में भी हम देखेंगे तो माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है, मेंटल कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी है, लर्निंग पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इस कंडीशन में छोटी से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रह जाती है, और बहुत ही फोकस टाइप का नेचर भी ये बिल्ड कर देता है। तो एक बार जो चीज़ हासिल ना कर लें तब तक शांति से नहीं बैठेंगे, तो फोकस को डाइवर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं रहेगा आपके लिए। तो जैसे ही इंडिपेंडेंट वर्क पे फोकस आया तो आप बहुत जल्दी बूम कर जाएंगे लाइफ में। आपका माइंड बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी ग्रैब करता है चीज़ों को, ऐसे ऐसे रहस्यों को भी फाइंड कर लेता है जो नॉर्मल किसी को दिखता नहीं है, या किसी पे यानी कोई उस पर ध्यान नहीं देता। बस जल्दबाजी, हड़बड़ी के काम से बचिएगा, आवेश में आने के काम से बचिएगा। बाकी आपका जो लक लाइन है यहाँ पर भी लेफ्ट पाम में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर निश्चित रूप से थोड़ा सा बिखरा हुआ है, लेकिन इसकी स्थिति ऐसी है कि मस्तिष्क रेखा पे रुकी और फिर यहाँ से निकल के हृदय रेखा को आते से ही बहुत सारी रेखाओं को टच कर गई। तो इसीलिए आप सोचते बहुत अच्छा है, करते बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत दूरदर्शिता नहीं रख पाते, बहुत बड़े लेवल पे लॉजिक लगाकर काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए राइट हैंड में तो लक लाइन अच्छी है, लेफ्ट पाम में माइंड लाइन पर रुकी है। माइंड लाइन पर रुकने का सीधा मतलब ये है कि अपने करियर में चेंज करेंगे, तो करियर में चेंज करना आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि लक लाइन तो उसके बाद अच्छे रिजल्ट्स दे ही रहा है। और सूर्य के ऊपर में बायफोर्क का साइन होना मल्टीटास्किंग नेचर दे देता है, मल्टीपल इंटरेस्ट देता है। एट द एंड सनलाइन दोनों पाम में अच्छी हो गई है, तो बहुत अच्छा नाम सम्मान जितना जीवन में खोया है उससे कहीं गुना ज़्यादा कमा सकेंगे, धन बहुत अच्छा कमा सकेंगे, सब कुछ आपके पक्ष में 35 की उम्र के बाद से होता हुआ दिखाई देने लगेगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।